Assalamualaikum students. Today we are going to start the next chapter, chapter number 2, a dialogue. A dialogue is the chapter जिसमें conversation दिखाई गई है. एक लड़का है कासिम और उसके अंकल हैं जिनके दरमियान में कुछ बातें हुई हैं. ये चैप्टर आपको इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको डायलॉग्स लिखने और पढ़ने आए, डायलॉग्स की समझ आए. डायलॉग्स में ये तरीका होता है कि एक साइड पर जो है वो बोलने वालों के नाम लिखे होते हैं और सामने उनके डायलॉग या उनकी कॉन्वर्सेशन लिखी जा रही होती है. तो स्टार्ट करते हैं. कासिम कहता है अस्सलाम वालेकुम अंकल. अस्सलाम वालेकुम चचा जान. अंकल वालेकुम अस्सलाम. चचा जान कहते हैं वालेकुम अस्सलाम. वेयर हैव यू बीन कासिम तुम कहाँ रहे हो? वी हैव मेट आफ्टर लॉन्ग टाइम. हम काफ़ी अरसे के बाद मिले हैं. कासिम आई हैव बीन टू दुबई अंकल. चचा जान मैं दुबई गया हुआ था. एंड आई हैव जस्ट कम बैक. और मैं अभी अभी वापस आया हूँ. अंकल वाई डिड यू गो टू दुबई. तुम दुबई क्यों गए थे? कासिम यू नो फादर इज़ डूइंग अ जॉब देयर. आप जानते हैं कि अब्बू जान वहाँ मुलाजमत करते हैं. एंड मदर इज़ देयर टू. और अम्मी जान भी वहाँ हैं. आई वेंट टू सी देम. मैं उन्हें देखने गया था, या फिर आप लिख सकते हैं मैं उन्हें मिलने गया था. पर्टिकुलरली मदर, ख़ास तौर पर अम्मी जान को. बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी. अंकल आई एम सॉरी टू हेयर दैट. मुझे अफसोस हुआ ये सुनकर. हाउ इज़ शी नाउ. अब वो कैसी हैं? कासिम शी इज़ फाइन अंकल. चचा जान अब वो बेहतर हैं. थैंक यू, आपका शुक्रिया. शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड. अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं. अंकल योर स्कूल आई हेयर. तुम्हारा स्कूल मैं सुनता हूँ हैज़ जस्ट रीओपन्ड आफ्टर वेकेशन. तातीलात के बाद अभी अभी दोबारा खुला है. एंड आई डोंट थिंक, और मेरा नहीं ख्याल, यू हैव मिस्ड मच. तुमने ज़्यादा नुकसान किया हो. आई थिंक विद जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट. मेरा ख्याल है कि सिर्फ थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश के साथ You could easily make up. तुम आसानी से कर सकते हो, तुम आसानी से पूरा कर सकते हो. Your deficiency in your studies. अपनी पढ़ाई में कमी को. कासिम नो अंकल, नहीं चचा जान. I have certainly missed many important lessons. मैंने यकीनन, certainly यकीनन, बहुत अहम असबाक नहीं पढ़े हैं या मिस कर दिए हैं. एंड आई नो, और मैं जानता हूँ. आई विल हैव टू वर्क पिटी हार्ड. मुझे बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करना होगी. आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, कि मैं पहले ही ये करना शुरू कर चुका हूँ. आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली. मैंने बाकायदगी से, ये जी गलत लिखा हुआ है बाकायदगी, मैंने बाकायदगी से क्लासें लेना शुरू कर दिया है. और एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू. और मेरे भाई ने मेरी मदद करना भी शुरू कर दिया है. अंकल When are your exams कासिम तुम्हारे इम्तहान कब हो रहे हैं? कब हैं? तुम्हारे इम्तहान कब हैं? कासिम My exams are not too far. मेरे इम्तहान ज़्यादा दूर नहीं हैं. That's, इसके आगे लिखा ही नहीं होगा. कासिम माई एग्ज़ाम्स आर नॉट टू फार. मेरे इम्तहान ज़्यादा दूर नहीं हैं. दैट्स वाई, इसलिए. आई हैव कम बैक फ्रॉम दुबई.
मैं दुबई से वापस आ गया हूँ। आई नेवर वॉन्टेड टू मिस माई एग्ज़ाम्स, मैं अपने इम्तहान को कभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अंकल, हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस, तुम्हारा साइंस के कोर्स का कोर्स कहाँ तक पहुँचा है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हारे साइंस के कोर्स का क्या हाल है। हैव यू फिनिश्ड इट, क्या तुम उसे ख़त्म कर चुके हो। कासिम, वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स, हम तकरीबन अपना साइंस का कोर्स ख़त्म कर चुके हैं। ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, सिर्फ चंद असबाक रह गए हैं। आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस, मैं साइंस के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं हूँ। माई रियल वरी इज़ दैट, मेरी असल फ़िक्र ये है कि आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स, कि मैंने बहुत ज़्यादा असबाक अंग्रेज़ी और रियाजी के मिस कर दिए हैं। आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रादर टफ, मैं इन दो मज़ामीन को काफ़ी मुश्किल पाता हूँ। मैं इन दो मज़ामीन को ज़्यादा मुश्किल पाता हूँ। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टू, और ये अहम भी हैं। बट आई एम ग्लैड दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दीज सब्जेक्ट्स, पर मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने मुझे इन मज़ामीन में मदद करना शुरू कर दी है। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, मेरा भाई एक उस्ताद है। यू नो, आप जानते हैं। एंड ही हैज़ टॉट दीज सब्जेक्ट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और उसने ये मज़ामीन काफ़ी सालों तक पढ़ाए हैं। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एडिशन मेरे पास पुराना है। मे भी आप नया एडिशन लें तो उसमें इस चैप्टर में दुबई की जगह सऊदी अरब का नाम हो तो वहाँ पर आपने सऊदी अरब लिख लेना है। आपके पेपर्स में टेक्स्ट में दुबई लिखा हो तो आप दुबई की ट्रांसलेशन करेंगे, सऊदी अरब लिखा हो तो सऊदी अरब की ट्रांसलेशन करेंगे। तो अब इसको आप अच्छे तरीके से ख़ुद भी पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें। मुश्किल वर्ड्स जो हैं उसको आपने कॉपी पर लिखना है, और इसके अलावा ट्रांसलेशन भी आपको जहाँ से मुश्किल लगे उसको आप कॉपी पे लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें। और अपने काम की पिक्चर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।